वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनआरडीआरएम की तरफ से 13,781 पदों में वैकेंसीज निकली हुई है। उसके नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस डिपार्टमेंट के लिए है, कब एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, और उसका सिलेबस क्या है, एज डेट क्या होने वाली है। वो सब सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बेसिकली 3 फरवरी को रिलीज हुआ है, जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा हमें। ये जो वैकेंसीज हैं बेसिकली ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, एपी प्लस टीएम, दो स्टेट में सारी की सारी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। ये जो वैकेंसीज हैं बेसिकली नेशनल रूरल नेशनल रूरल डेवलपमेंट रिक्रिएशन मिशन के अंतर्गत देखने को मिल रही है। बेसिकली किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ना सारी की सारी वैकेंसीज आने वाली है, और वहीं से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है डायरेक्टली। तो ये हम जो नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं ये तेलंगाना के लिए प्लस आंध्र प्रदेश के लिए, सभी जगह सेम वैकेंसी होगी। जो हम तेलंगाना के बारे में डिस्कस करेंगे वही सभी की सभी वैकेंसी आपको आंध्र प्रदेश के लिए भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो पहली जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की, जिसके लिए एज है 23 से लेके 43 ईयर्स की। मिनिमम एज 23, मैक्सिमम 43। पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 93। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए? कैंडिडेट विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या फिर ग्रेजुएट की डिग्री हो जिसमें मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस हो। पोस्ट क्वालिफिकेशंस दैट मीन्स कि आपने स्टडी कंप्लीट करने के 3 साल, स्टडी कंप्लीट करने के बाद 3 साल एटलीस्ट फील्ड में काम किया हो, और उसी के साथ साथ या फिर आपने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हो जिसमें आपने सोशल मोबिलाइजेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट्स, इन सभी में आप में देखा हुआ हो। इसकी जो पर मंथ की सैलरी है वो 36,760 रुपीज रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसमें एज लिमिट 23 से 43 है। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 140 है। इसके लिए 2 ईयर्स का आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिमम आपको बीकॉम की डिग्री इसमें होना चाहिए, साथ में टैली कंप्लीट हो। इसमें सैलरी जो आपकी है 27,450 रुपये पर मंथ होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसकी एज है 21 से 43 ईयर्स की एज तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 198 देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। इसमें फ्रेश या एक्सपीरियंस पर्सन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उन्होंने डिप्लोमा किया हो और साथ में उनको एमएस ऑफिस का नॉलेज हो और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस मिनिमम हो। इनके लिए सैलरी जो है 30,750 रुपीज यहाँ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है डेटा मैनेजर के लिए। ये ब्लॉक लेवल पर पोस्टिंग होगी। एज की बात करें हम तो 21 ईयर्स मिनिमम एज होगी, और मैक्सिमम एज की बात करें 43 ईयर्स हमें देखने को मिल रही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 383 है। इसमें हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो बीई, बीटेक, एमएससी, बीएससी, बीसीए, पीजीडीसीए इसकी रिक्वायरमेंट होगी। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एमआईएस रिलेटेड वर्क में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी 28,350 रुपये पर मंथ की रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है एमआईएस मैनेजर की, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर की है, मैक्सिमम 43 ईयर की है। पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर रहेगी। 626 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है। इस पर भी बी, बीटेक, एमएससी, बीएससी सेम क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। सैलरी की हम बात करें 25,650 यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है एमआईएस असिस्टेंट की। इसमें मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज की बात करें 43। पोस्टिंग इस पे भी ब्लॉक लेवल पर होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है 930 है।
इसके लिए भी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस पास्ट की जैसे हमने जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी की बात करें 24,650 रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग ऑफिशियल के लिए। एज की बात करें 18 टू 43 ईयर्स की रहेगी। ब्लॉक लेवल पर पोस्टिंग होने वाली है। मैक्सिमम जो पोस्ट है इसमें 862 है, मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। इसमें 10+2 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 10th या 12th। तो सैलरी की बात करें इसमें तो जो सैलरी है 23,450 रुपये पर मंथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इसमें जो मिनिमम एज है 18 है, मैक्सिमम एज 43 ईयर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1290। इसमें भी 10+2 होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 6 मंथ का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें 23,250 रुपये पर मंथ होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड कोऑर्डिनेशन की। इसमें भी एज 18 से 43। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1256। आपका क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 होना चाहिए, बस इतना ही सफिशियंट है और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको नॉलेज होना चाहिए। सैलरी की बात करें 23,250 रुपये पर मंथ यहाँ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फैसिलिटेटर की। इसमें जो एज है मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 43 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1103। 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी की बात करें 22,750 रुपये पर मंथ सैलरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लें, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे या ओबीसी के कैंडिडेट होंगे या फिर एमओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस 399 रुपये होगी। वहीं SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 299 रुपये देखने को मिल रही है। वहीं जो BPL कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन फीस 299 रुपये होने वाली है। बाकी आपने जिस भी ट्रेड से या स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं और या फिर आप कैटेगरी वाइज चूज कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट इसकी स्कैन कॉपी मैंडेटरी होगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोज और सिग्नेचर्स 50 KB से ऊपर के नहीं होने चाहिए, इसके अंडर पे ही होने चाहिए। सारे डायमेंशंस यहाँ पे मेंशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग से आप अपनी फोटोज ले सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको www.nrdrmvacancy.com पर विजिट करना है और 5/2/2025 से आप ऑफिशियली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इनका रजिस्टर्ड पोर्टल पर जाके बेसिक डिटेल फुलफिल करनी होगी, देन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप फुलफिल करके अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 24/2/2025 मिडनाइट तक ही फॉर्म ओपन रहेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि 24 के पहले पहले फॉर्म फिल कर लो, सो दैट क्या है आप आगे के एग्जाम के लिए या इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो पाओगे। शॉर्ट लिस्टेड में सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात कर लें, बेसिकली इसमें 2 तरीके के टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट होगा आपका CBT टेस्ट, ठीक है, जो कि होगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिटर्न पे होंगे और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बिहाफ पे थ्योरी का रिटर्न एग्जाम होगा। दोनों जो एग्जाम होंगे वो 200 मार्क्स के होने वाले हैं। एक और टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स होंगे यहाँ पर। तो इसमें बेसिकली आपकी कंप्यूटर की स्पीड्स वगैरह चेक की जाएगी, हाँ आपको नॉलेज है या नहीं है, आप जो एक्सपीरियंस आप क्लेम कर रहे हैं या आप यहाँ उससे उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ बेसिकली आपके फिल्टर के लिए ये सब सारी चीज़ें की जाएगी। ऐसा तो नहीं कि आप झूठा क्लेम कर रहे हैं या फिर अननेसेसरी वहाँ पे अटैच कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें फिल्टर करने के लिए वो आपसे स्क्रीनिंग करेंगे वहाँ पर, ठीक है। बाकी आप इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे और सभी तरीके की यहाँ पर जॉब अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे विद डिटेल्स के साथ में। बाकी इस वीडियो को है ना लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी
हो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो इस जॉब का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं या उनको फ़ायदा हो, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, सो दैट क्या है, उनको भी जॉब का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।